हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होने वाली है जो लोग हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं कि भाई हमने अपनी कार का एक्सटीरियर तो क्लीन कर लिया लेकिन इंटीरियर का क्या। इंटीरियर क्लीन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एक्सटीरियर क्लीन करना। नॉर्मली हम करते क्या है भाई, हम अपनी कार को वॉशिंग सेंटर पे वॉश करवा लेते हैं और वो भी इंटीरियर क्लीनिंग के नाम पे भाई वैक्यूम क्लीनर वगैरह लगा देते हैं। हालांकि भाई कहीं ना कहीं इंटीरियर भी क्लीन हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि भाई क्या कंप्लीट एक्चुअल में इंटीरियर क्लीन हुआ है। तो भाई अगर आपको एज टू एज पूरा कंप्लीट इंटीरियर क्लीन करना है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए हो सकती है, क्योंकि भाई इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इजी वे में अपनी कार का इंटीरियर क्लीन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसके साथ ही भाई एक ऐसे टूल का यूज करेंगे जो आपको घर पे इजीली मिल जाएंगे। बस आपको कुछ टूल ऑनलाइन ऑर्डर करने पड़ेंगे। अगर ऑर्डर करना चाहते हो तो कर लेना, और अगर नहीं करना चाहते तो उसका भी आपको प्रोसेस बताऊंगा कि क्या ऑल्टरनेटिव रहेंगे जो आपको घर पे इजीली अवेलेबल हो। जो भी सामान आपका घर पे इजीली अवेलेबल है उसी से आप इंटीरियर को क्लीन कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम। चलो फिर फटाफट से कार का इंटीरियर क्लीन करते हैं बिना देरी किए। कार का इंटीरियर क्लीन करने के लिए आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आप इजीली घर पे भी अपनी कार का इंटीरियर क्लीन कर सकते हो। और अगर घर पे कुछ चीजें नहीं मिलती हैं तो भाई आप आफ्टर मार्केट या फिर ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो। सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अपनी माइक्रोफाइबर क्लॉथ। तो आप कुछ इस तरीके का माइक्रोफाइबर क्लॉथ बाय कर सकते हो। दूसरी रिक्वायरमेंट है अपनी इस तरीके की पॉलिश। ये है ऑल इन वन लिक्विड पॉलिश। बेसिकली ये एक्सटीरियर के लिए भी है, इंटीरियर के लिए भी। या तो आप इस तरीके की पॉलिश में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको इंटीरियर यानी कि स्पेशल इंटीरियर पॉलिशिंग ही चाहिए तो कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिल जाती है, जहां पर लिखा हुआ है भाई डैशबोर्ड पॉलिश। ये बेसिकली डैशबोर्ड पॉलिश रहने वाली है, ऑटो कॉस्मिक की तरफ से आती है। आप इसे भी बाय कर सकते हो, या फिर अगर आपको और कोई अच्छी लगती है पॉलिश तो वो भी आप बाय कर सकते हो। ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएगी। ऑनलाइन नहीं मिलती है तो आफ्टर मार्केट एक बार चेकआउट कर लेना। और इसके अलावा अगर दोनों जगह नहीं मिलती है तो भाई और कोई पॉलिश ले लेना। बेसिकली इंटीरियर या फिर डैशबोर्ड पॉलिश होनी चाहिए, जो कुछ इस तरीके की देखने के लिए मिल जाती है। नेक्स्ट चीज आती है अपनी ये फोम क्लीनर। बेसिकली ये शूज क्लीनर है, तो भाई मेरे पास यही पड़ा था तो मैंने निकाल लिया। वैसे ये इजीली क्लीन कर देता है इंटीरियर वगैरह, कोई भी दिक्कत नहीं आती। अगर फैब्रिक का कोई पार्ट है तो इजीली क्लीन कर देगा। स्पेशली जिनकी कार का लाइट इंटीरियर है तो उनके लिए तो भाई बहुत ही बढ़िया चीज है। बाकी ये शू क्लीनर है, लेकिन अगर आप कार क्लीनर लेना चाहते हो तो भाई स्पेशली 3M वगैरह के भी ऐसे कार फोम क्लीनर आते हैं जो भाई इजीली इंटीरियर को क्लीन कर दे। मैं यहाँ पर शूज क्लीनर इसलिए यूज कर रहा हूँ, इसका रीजन सिंपल सा है भाई, मेरे घर पे पड़ा हुआ था तो मैंने आपको दिखा दिया कि फोम क्लीनर बेसिकली आप ले सकते हो। नेक्स्ट चीज है अपनी ये ब्रश। ये इसी के साथ मिलता है, और अगर आप फोम क्लीनर वगैरह लेते हो और उसके साथ नहीं मिलता तो आप अलग से बाय कर सकते हो कुछ इस तरीके का ब्रश। ये बेसिकली काम क्या आता है, जैसे कि यहाँ पे फैब्रिक अपॉस्ट्री है तो इसमें आप इस तरीके से आप इसे लगाओगे और यहां से आप इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो ये बेसिकली लाइट इंटीरियर के लिए होता है, क्योंकि ये तो ब्लैक इंटीरियर है। ब्लैक इंटीरियर में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती, लेकिन अगर लाइट इंटीरियर है कार का तो उसमें ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये दोनों चीजें आप ऑनलाइन बाय कर सकते हो। नेक्स्ट अपनी चीज आ जाती है वो इस तरीके का ब्रश। अब भाई ये ब्रश तो आपने देखा होगा क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। ये बेसिकली शेव के लिए यूज होता है, लेकिन भाई मैं इसे यूज करने वाला हूँ इंटीरियर क्लीनिंग के लिए। इसका रीजन सिंपल सा है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। बेसिकली इंटीरियर क्लीनिंग के लिए बहुत अलग अलग तरीके के ब्रश आते हैं, पूरी किट आती है इंटीरियर क्लीनिंग की, लेकिन मैं यहाँ पर इसे इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये आपके घर में इजिली अवेलेबल होगा। अगर भाई आप इसे काफी यूज कर चुके हो और आपका ये काम का नहीं है तो भाई इसे आप इंटीरियर क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। कभी भी इसे वेट यूज मत करना, क्योंकि अगर ओल्ड है और इसे वेट यूज करोगे तो भाई यहाँ पे मार्क वगैरह डाल सकता है। आप इसे इस तरीके से ड्राई क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हो। बेसिकली अगर ड्राई कार है और उसमें छोटे छोटे एजेस हैं तो उसमें इस तरीके से निकाल सकते हो। एजेस में से डस्ट निकालनी बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन आप इस ब्रश की हेल्प से इजीली निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट आ जाता है ये सॉफ्ट स्पन माइक्रोफाइबर। तो भाई ये बहुत ही काम की चीज है। बेसिकली इससे आप एक्सटीरियर वगैरह पे भी पॉलिश वगैरह लगा सकते हो, और इसके अलावा अगर आप इंटीरियर पे पॉलिशिंग करना चाहते हो तब भी ये बहुत यूजफुल चीज है। देखो इसे कुछ इस तरीके से लगाया जाता है, यहाँ पर इसे लगा लेना और उसके बाद इंटीरियर को कुछ इस तरीके से आप पॉलिशिंग वगैरह कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। फोम वगैरह यूज करते हो तो ऐसे में आप कुछ इस तरीके से इससे पॉलिशिंग का यूज कर सकते हो। आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा भी भाई कैसे यूज होता है। तो नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट है वैक्यूम क्लीनर। और ये वैक्यूम क्लीनर ही नहीं है भाई, ये ब्लोअर भी है। पीछे की साइड से ये ब्लोअर काम करता है और आगे की साइड से वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर भाई इतनी काम की चीज है ना, ये बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे आपको कई सारी अटैचमेंट भी मिल जाती हैं। देखो ये वाली जो नोजल है ये ब्रश वाली है, ये सिंपल वाली है, और इसके साथ ही यहाँ पर ये इस तरीके से लग जाती है। और अगर आप इसे ऐसे यूज करना चाहते हो तो भाई ऐसे ही कर सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर आपको फिल्टर वगैरह भी देखने के लिए मिल जाता है जो कुछ इस तरीके से लग जाता है। और अगर आपको ब्लोअर यूज करना है तो ब्लोअर कुछ इस तरीके से कर सकते हो। एयर वगैरह लगानी है इंटीरियर पे तो इजीली लगा पाओगे। इसमें दो मोड मिलते हैं, एक अपना नॉर्मल मोड और एक अपना फास्ट मोड। फास्ट मोड में आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा अच्छा इसका थ्रो है।
तो कुछ इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो, ये बहुत ही काम की चीज है। और प्रोडक्ट अपने कंप्लीट हो चुके हैं, तो इन्हीं प्रोडक्ट के थ्रू आप अपने इंटीरियर को क्लीन कर सकते हो। चलो भाई अब दिखा भी देता हूँ कि कैसे कैसे इंटीरियर को क्लीन किया जाता है। तो चलो भाई इंटीरियर क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। और इंटीरियर क्लीनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से इंटीरियर क्लीनिंग एक्चुअल में स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर लेना है आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और माइक्रोफाइबर क्लॉथ के साथ साथ ही आपको ये वाला ब्रश लेना है। ब्रश से आप इस तरीके से डस्ट को निकालते रहना और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इस तरीके से क्लीन करते रहना। तो जहाँ भी छोटे छोटे एजेस में डस्ट वगैरह लगी हुई है तो वो आप कुछ इस तरीके से उसे निकाल सकते हो। और यहाँ पर भी देखो ये छोटे छोटे एजेस हैं, इनमें से इस तरीके से डस्ट निकालना, यहाँ पर इस तरीके से डस्ट निकालना, ये देखो इस तरीके से। वैसे नॉर्मली मेरा इंटीरियर क्लीन ही रहता है क्योंकि भाई ये प्रोसेस मैं वीक में एक बार करता ही रहता हूँ। लेकिन अगर आपकी कार का इंटीरियर बहुत ज्यादा गंदा हो चुका है तो आप इस ब्रश की हेल्प से इजिली इंटीरियर को क्लीन कर सकते हो। और इसी तरीके से आपको एसी वेंट भी क्लीन करने हैं। तो यही प्रोसेस आपको पूरी कार के इंटीरियर पे कर लेना है और इसी तरीके से आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन करते रहना है। इसके अलावा अगर आपको इसे वेट करना है तो आप नॉर्मल पानी से वेट मत करना। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ शैम्पू के पानी का। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा शैम्पू नहीं मिलाया गया है पानी के अंदर, नॉर्मल सा शैम्पू है, बस इतना सा शैम्पू ले लेना आप, यानी कि 1 से 2 पाउच ले लेना अगर पाउच यूज कर रहे हो, और उसके अंदर पानी मिला देना। इसे किस तरीके से स्प्रे करना है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे मार्क वगैरह आ रखे हैं तो कुछ इस तरीके से स्प्रे करो और माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर दो। तो इस तरीके से आपका इंटीरियर हो जाएगा कंप्लीटली क्लीन। लेकिन भाई अगर इसका यूज आपको नहीं करना है तो ये भी आपके चॉइस पे डिपेंड करता है। अगर मार्क वगैरह नहीं है तो इसका यूज मत करना। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट पानी का आप कभी भी यूज मत करना। डायरेक्ट पानी यूज करोगे तो डैशबोर्ड पे मार्क वगैरह आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके का शैम्पू में पानी मिला के यूज करोगे तो काफी हद तक मार्क वगैरह नहीं आएंगे। ये तो हो गई इसकी बात। और अगर आपकी कार का डैशबोर्ड एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई मार्क वगैरह नहीं है ऑलरेडी, तो भाई ड्राई क्लॉथ लेना और उसे इस तरीके से क्लीन कर देना। ये वाला ब्रश यूज कर सकते हो। और अगर ये वाला ब्रश आपको नहीं यूज करना है तो ऑनलाइन आपको किट मिल जाएगी पूरे इंटीरियर क्लीनिंग की, वो बाय कर लेना। उसके अंदर माइक्रोफाइबर क्लॉथ वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो ये तो हो गई डैशबोर्ड की बात। और वहीं अगर मैं बात करूँ रूफ की, तो रूफ का प्रोसेस भी भाई बहुत सिंपल है। एक बार सूखे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इसे इस तरीके से क्लीन कर देना। अगर मार्क वगैरह रखे हैं तो आप यूज करना है फोम क्लीनर। फोम क्लीनर इस तरीके से ब्रश पे डाल देना और यहाँ पे अपना इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। तो मार्क वगैरह काफी हद तक हट जाएंगे। और उसके बाद माइक्रोफाइबर क्लॉथ से इस तरीके से क्लीन कर देना। रूफ और फैब्रिक मटेरियल जितना भी आपकी कार में लगा हुआ है तो कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। सीट वगैरह भी क्लीन कर सकते हो। अगर आपकी लाइट इंटीरियर है तो भाई लाइट इंटीरियर में तो बहुत ही यूजफुल है। ये तो भाई शूज क्लीनर है। इसे अगर आप यूज नहीं करना चाहते तो वही भाई 3M वगैरह का बाय कर लेना। फोम क्लीनर बहुत सारे आते हैं। अब लेना है वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर से हम क्या करेंगे, जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो सारे हम इसके अंदर ले लेंगे। डैशबोर्ड तो इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर दिया, लेकिन अब बात आती है लार्ज डस्ट पार्टिकल की, क्योंकि स्मॉल डस्ट पार्टिकल ऑलरेडी क्लीन हो चुके हैं इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से। लेकिन अब बात आती है लार्ज डस्ट की। तो लार्ज डस्ट क्लीन होगी इससे। अब आप इसे ऑन करना। ऑन करने के बाद ब्रश लगाना चाहते हो तो ब्रश लगा लेना, और अगर आप नॉर्मल यूज करना चाहते हो तो नॉर्मल यूज कर लेना। और इसके अलावा अगर आपको और ज्यादा कम यूज करना है तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है। बाकी मैं तो कहूंगा कि आप इस तरीके की नोजल लगा के रखना, क्योंकि ये नोजल बहुत हेल्प करती है। नॉर्मली बहुत छोटी जगह होती है कार के अंदर तो कहीं भी पहुंच सकती है नोजल। और इसके अलावा ब्रश भी आप लगा कर ही रखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका सिंपल सा रीजन है भाई, ब्रश से क्या होगा, स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे इंटीरियर पे। तो अब क्लीन करते हैं अपना सारा इंटीरियर। एक और चीज है भाई, अगर आप ये वाला ब्रश यूज नहीं करना चाहते तो आप इसका यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी ब्रश लगा हुआ है। तो आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ का भी यूज नहीं करना पड़ेगा। अब होगा क्या भाई, इसे आप इस तरीके से चलाओ और यहाँ से जितने भी एजेस वगैरह हैं कुछ इस तरीके से क्लीन कर लो, तो भाई बहुत इजीली क्लीन हो जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। छोटे छोटे एजेस भी आप इसके हेल्प से क्लीन कर सकते हो। और वहीं मैं बात करूँ कप होल्डर वगैरह क्लीन करने हैं तो भाई आगे से ब्रश हटा लिया मैंने और यहाँ से अपना कप होल्डर वगैरह क्लीन कर लिया। तो एक अच्छा वैक्यूम क्लीनर में पैसा आपको इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए अगर आप कार का इंटीरियर क्लीन करना चाहते हो। और अगर आपके पास कार भी है तो मैं कहूंगा कि भाई वैक्यूम क्लीनर लेके रखो, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर के बहुत सारे एडवांटेज हैं। आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, इवन मैट वगैरह गंदे हो रहे हैं वहां पर भी आप यूज कर सकते हो। तो ये हो गई इसकी बात। अब बात आती है पॉलिशिंग की। तो भाई इंटीरियर की पॉलिशिंग भी तो करनी इंपॉर्टेंट है। तो भाई पॉलिशिंग करने का प्रोसेस भी मैंने ऑलरेडी बताया था। आप कुछ इस तरीके का माइक्रोफाइबर सॉफ्ट स्पंज ले लेना, और मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ये ऑल इन वन पॉलिश। ऑल इन वन पॉलिश यूज करने का रीजन ये भी है क्योंकि भाई मैं इसे एक्सटीरियर में भी यूज कर सकता हूँ, इंटीरियर में भी यूज कर सकता हूँ। भाई मुझे अलग अलग कार के अंदर नहीं रखनी पड़ेगी पॉलिश। तो अगर आप भी इस तरीके की ऑल इन वन पॉलिश ले रहे हो तो भाई डेफिनेटली ले सकते। इसे भाई टायर पे भी यूज किया जा सकता है, तो ये बहुत सारे काम कर देती है। बाइक पे भी पॉलिश कर देती है, कार के एक्सटीरियर पे, इंटीरियर पे, टायर्स पे, सीट्स पे, सब पे पॉलिश कर देती है बिना किसी प्रॉब्लम के। हालांकि सीट पॉलिश अलग आती है, लेदर पॉलिश भी भाई अलग आती है,
और डैशबोर्ड पॉलिश भी अलग आती है, लेकिन आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन सीट वगैरह पे तो मत ही कर। डैशबोर्ड पे यूज करने का प्रोसेस एकदम सिंपल है, कुछ इस तरीके से आप इसे ऑन कर लेना। ऑन करने के बाद यहाँ पे ये लगाना पॉलिश। तो भाई मैं इस पे पॉलिश लगा रहा हूँ, ना कि डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे पॉलिश इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि भाई यहाँ पे धूप वगैरह है तो बहुत जल्दी पॉलिश सूख जाएगी, जिसकी वजह से भाई मैं यहाँ से क्लीन कर लूंगा, यहाँ से रह जाएगा, यहाँ से कर लूंगा, यहाँ से रह जाएगा। तो आपको इस माइक्रोफाइबर पे लगा लेना है। लगाने के बाद आप कुछ इस तरीके से कर लेना और उसके बाद अपने डैशबोर्ड को कुछ इस तरीके से क्लीन कर सकते हो। ये देखो भाई कितना ज्यादा चमक गया है, देख रहे हो आप शाइन, देखो मतलब मैंने लगाई और यहाँ पे शाइन देखो आप। ये तो भाई मैं यहाँ पे कंप्लीट लगा दूंगा, अरे यहाँ पे भी लगा देता हूँ। जितने भी भाई पियानो ब्लैक वगैरह सरफेस है, उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से एक बार क्लीन करना पड़ेगा माइक्रोफाइबर से। स्मूथ सरफेस पे अगर मार्क वगैरह आ रहे हैं तो एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ ले लेना, ड्राई लेना माइक्रोफाइबर क्लॉथ, और उसे एक बार ऐसे करके दोबारा से लगा देना, जिससे मार्क वगैरह हट जाएंगे और शाइनिंग काफी हद तक बढ़ जाएगी। इसी तरीके से आपको पूरे इंटीरियर पे ये पॉलिश अप्लाई कर देनी है। पॉलिश अप्लाई करने के बाद आपका कार का इंटीरियर भाई बहुत ही स्मूथ हो जाएगा और भाई चमकने लग जाएगा दूर से ही। तो भाई इंटीरियर क्लीनिंग कुछ इस तरीके से की जाती है। इसके अलावा अगर आपको डीप इंटीरियर क्लीनिंग करनी है तो उसका भी प्रोसेस है। उसका प्रोसेस है कि भाई आप एसी वेंट के अंदर एक फोम क्लीनर आता है, तो उसके अंदर इस तरीके से स्प्रे करोगे तो भाई ये एसी वेंट भी क्लीन हो जाएंगे। इसके अलावा एक और प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा गंदा है तो गंदे में होता क्या है, यहाँ पर भाई डर्ट वगैरह आ चुकी है, ये वाला फोम लेना और फोम को ऐसे करके कर देना, और करने के बाद आप इस तरीके का ब्रश ले लेना और इस तरीके से आप करना ये। तो भाई इससे होगा क्या, जितनी भी डर्ट वगैरह है वो इस फोम से निकल जाएगी। उसके बाद आपको माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है और कुछ इस तरीके से इसके ऊपर फेर देना है ये। तो भाई जब आप इसके ऊपर ऐसे करके माइक्रोफाइबर क्लॉथ कर दोगे तो हालांकि ये थोड़ा डल डल सा हो जाएगा, रीजन है भाई क्योंकि ये शू क्लीनर है। और दूसरी चीज ये है कि भाई अगर डल भी हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पे पॉलिशिंग तो है ही, हम इस तरीके से पॉलिश भी लगा देंगे तो वापस से इसके अंदर चमक आ जाएगी। लेकिन ये डीप क्लीनिंग के लिए यूज होता है, अगर बहुत ज्यादा डर्ट अंदर तक जा चुकी है तो उसके लिए बेसिकली ये यूज होता है। कुछ इस तरीके से आप भी अपनी कार के इंटीरियर को इजी वे में क्लीन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वाली वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी पता लगे कि भाई किस तरीके से कार का इंटीरियर क्लीन किया जाता है।